चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायणीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरात् विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में यथायोग्य प्रणाम स्वीकार हो। आप सब लोगों के द्वारा दिया गया आदर स्नेह मैं अपने गुरु पाद पद्म के चरणों में समर्पित करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। राम कथा का सत्र है। हम देख रहे हैं कि राम कथा में हम उस पड़ाव पर आ गए हैं जहाँ भगवान श्री राम सीता जी लक्ष्मण जी के साथ प्रस्तुत हो रहे हैं महाराज दशरथ के कक्ष में। अभी वो कौशल्या जी के पास है, वहां से वो जाएंगे दशरथ महाराज के कक्ष में। पिछली बार हमने ये देखा कि श्री राम जी ने अपना सारा धन धान्य जो था वो ब्राह्मणों को दान में कर दिया। सीता जी ने भी यही किया। लक्ष्मण जी ने तो देखा तक नहीं, उनको तो इस बात का भान भी नहीं है कि उनके पास श्री सीताराम जी के चरणों को छोड़कर कोई और कोई निधि है भी या नहीं है। उनको तो अगर कुछ दिखता है तो केवल और केवल अपने प्रभु श्री राम जी के चरणों की सेवा, उसके अलावा उनको कुछ नहीं दिखता। तो जब भगवान राम और सीता जी जब सब दान कर रहे थे तो हमने ये भी देखा कि ब्राह्मण आए। पिछली बार तो हमने थोड़ी बड़ी कथा की, बताया भी कि कैसे कैसे। खैर एनी हाउ, जो ब्राह्मण थे वो आए। अब यहाँ पर विचार करने वाली बात ये है, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो ब्राह्मण आए सब के सब ये एक्चुअली दान लेने आए थे। अब समझना ये पड़ेगा कि किस चीज का दान लेने आए थे। बाह्य दृष्टि से एक विचार लगता है कि शायद ये जो राम जी अपना धन धान्य प्रदान कर रहे थे उसका दान लेने आए थे। लेकिन वैष्णव जन टीका करते हुए कहते हैं कि नहीं, इनको अगर कोई दान चाहिए था तो वो इस जगत का जो भौतिक सुविधाएं देने वाला जो धन धान्य है वो नहीं चाहिए था। उनको तो भगवान के जो परमार्थिक दर्शन है उनका दान चाहिए था। तो वो जो दान लेने आए थे वो भगवान के दर्शनों का दान लेने आए थे। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं दान दे रहे थे। है ना, सबके मन में लालच था कि जाइए स्वयं भगवान के दर्शन करके आइए। उन्होंने भगवान के दर्शन किए, देखा कि भगवान उनको छोड़कर जाने के लिए तत्पर है, तैयार है, सजे है। बहुत रुदन किया उन्होंने, बहुत दुख हुआ उनको। हम्म, उनकी इच्छा नहीं हो रही थी कि राम को छोड़कर कहीं जाए। लेकिन होई सोई जो राम रची राखा। समय को भी तो भगवान श्री राम की इच्छा का सम्मान करना ही होता है। तो समय को भगवान ने इशारा किया और समय अपनी गति से चलने लगा। अ, प्रभु सज्ज हो गए निकलने को, जाएंगे महाराज दशरथ के पास। महाराज दशरथ से हमने देखा कि कुछ कई क्लासेस पहले हमने ये डिस्कस किया था कि राम जी उठे थे महाराज दशरथ के पास से ये कहकर कि मैं जाता हूँ माता से मिलकर आता हूँ। तो माता से मिलने गए, उसके बाद सीता जी से मिले तो सीता जी ने कहा कि मैं साथ चलूंगी। लक्ष्मण जी वहीं खड़े थे। लक्ष्मण जी बोले ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जाएं और मैं ना जाऊं। तो सीता जी और लक्ष्मण जी तो भगवान राम के साथ जाएंगे ही जाएंगे। तो प्रभु जो है, भगवान कुछ भी कहें लेकिन सीता जी के सामने और लक्ष्मण जी के सामने उनकी कुछ चलती नहीं है। हम्म। तो अब प्रभु वैसे तो तैयार हो गए निकलने के लिए,
लेकिन अकेले नहीं जाएँगे, सीता जी के साथ जाएँगे, लक्ष्मण जी पीछे-पीछे जाएँगे। कौशल्या जी के महल से जब वो निकल रहे हैं, तो दोनों ओर राजमार्ग पर बड़ी भीड़ लगी हुई है ना? सब लोग जो हैं वो बड़ा बहुत दुखी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कहि परस्पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी। तन कृस मन दुख बदन मलीने, बिकल मन हूँ माखी मधु छीने। ऐसा लग रहा है पूरे जो नगर है अयोध्या नगर, उसके स्त्री और पुरुष आपस में बातें कर रहे हैं कि विधाता ने बनी बनाई बात जो है वो बिगाड़ दी। भली बनाई विधि बात बिगाड़ी। जी आप सब लोग म्यूट कर लीजिए। तन कृस मन दुख बदन मलीने, उनको जो ये विचार है वो दैट इज ऑल्सो अफेक्टिंग देम फिजिकली। उनके जो शरीर हैं अभी रिष्ट पुष्ट थे और अभी देखने में ऐसा लगता है कि जैसे ही ये खबर सुनते ही उनके शरीर दुबले हो गए, उनके जो मन है वो दुखी हो गए, उनके जो मुख है वो उदास हो गए, ऐसे व्याकुल हो गए जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां जो हैं वो व्याकुल हों। बिकल मन हूँ माखी मधु छीने, कर मिझी सुरी धुनि पछताई, जन बिनु पंख बिहग अकुलाही। भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरनी न जाई बिशद अपारा। ये सब लोग अपने हाथ मल रहे हैं, सर धुन रहे हैं, पीट रहे हैं, बाल खींच रहे हैं, सोचते हैं ये क्या हो गया, ये कैसा दुर्भाग्य अचानक आ पड़ा हम पे। ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हो। पूरे राजमार्ग पर बड़ी भारी भीड़ हो रही है, अपार जो विषाद है उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। समाचार तो फैल ही रहा है कि भई राम जी के साथ-साथ सीता जी भी जाएँगी और लक्ष्मण जी भी जाएँगे। समाचार फैल रहा है, भीड़ जो है वो जुड़ती जा रही है, लोग इकट्ठे हैं, नारे लगा रहे हैं। राजा राम की जय जयकार के नारे लगा रहे हैं। उनके हृदय के तो राजा अगर कोई हैं तो वो राम जी ही हैं। उन्होंने तो माना ही हुआ है। जब से राम जी का प्राकट्य हुआ है तब से उन्होंने राम जी को जब देखा है, तो अपने राजा के रूप में ही देखा है। इसलिए राम की जब जय जयकार होती है तो ये कहते हैं कि अयोध्या नरेश दशरथ नंदन राजा राम की जय हो जय हो जय हो। अब वो समझ नहीं पा रहे कि हमारे राजा अगर हमें छोड़ के जाएंगे तो हम करेंगे क्या। खैर अभी फिलहाल जो उनको समाचार मिला है वो ये है कि जल्दी ही महल से निकलेंगे, श्री सीता जी निकलेंगी, राम जी लक्ष्मण जी निकलेंगे, तो उनके दर्शन जो है वो उपलब्ध हो जाएंगे। पूरे अयोध्या वासी जो है उनको आप ये समझिए कि उनके उनके जो प्राण हैं उनके नेत्रों में आकर अटक गए हैं। और अभी जल्दी अगर दर्शन नहीं हुए सीता राम लक्ष्मण जी के, तो उनके जो प्राण हैं उन नेत्रों का सहारा ले, उनके अश्रुओं का सहारा लेकर नेत्र से निकल आएंगे, उनके शरीर जो है प्राणहीन होकर गिर जाएंगे ऐसा लगता है। अब तो उनकी प्राणों की अगर रक्षा होगी तो जल्दी से जल्दी सीता राम लक्ष्मण जी के दर्शन हो जाए तो होगी, अन्यथा उनके प्राण जो है वो शरीर को छोड़कर जाने को व्याकुल बैठे हैं। चलिए महल में से निकलते हैं, तो जैसे ही निकले तो राम जी निकले, उनके साथ सीता जी और लक्ष्मण जी निकले। अब उनके पहले दर्शन करते ही चारों पूरी अयोध्या में शुरू होते हैं, वहां से जहां से लोगों को पहली बार दर्शन होते हैं, और खबर एकदम जंगल की आग की तरह फैल जाती है। चारों ओर हाहाकार मच जाता है, दसों दिशाओं में क्रंदन गुंजायमान हो रहा है। क्या कारण है? कारण ये है कि अयोध्या में सब जानते हैं, सीता जी के बारे में बात कर रहे हैं अब हम, ध्यान से सुनिए। अयोध्या में सब जानते हैं कि ये जो जनक नंदिनी है, इन्होंने कभी भी कठोर भूमि पर अपने चरण नहीं रखे हैं। वाल्मीकि रामायण में ऐसा बताते हैं कि जो आकाश मार्ग से जाने वाले देवता भी थे, उन्होंने भी कभी सीता जी के दर्शन नहीं किए थे, क्योंकि ऐसे बाहर निकली नहीं थी कभी, हैं? कठोर भूमि पर चरण नहीं रखे थे। और क्योंकि वो राजसी पुत्रवधू थी तो उनके दर्शन तो केवल कुछ सौभाग्यशाली व्यक्तियों को ही संभव थे। और आज सूर्यवंश की, रघुकुल की, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की जो ज्येष्ठ पुत्रवधू हैं सीता जी, वो बिना पादुका के उस मार्ग पर चल रही हैं जो आम प्रजा के चलने के लिए बनाया गया है, एकदम तपता हुआ मार्ग है, उस पे बिना पादुकाओं के वो चरण रख रही हैं। तो बिना पादुकाओं के इतनी गर्म भूमि पर उनके चरण पड़ते देखकर पूरे अयोध्या में हाहाकार मच रहा है। सब लोगों का जो हृदय है वो अब एकदम रुदन कर रहा है, क्रंदन कर रहा है। इन्होंने तो कभी पालकी के बगैर
कहीं यात्रा ही नहीं की, आज पैदल जा रही हैं। वृद्ध स्त्रियाँ जो देखती हैं, वो सब स्त्रियाँ जिन्होंने जब विवाह हुआ था, भगवान राम आए थे, तो जा-जाकर सीता जी को आशीर्वाद दे के आई थी, अखंड सौभाग्यवती रहो। आज वो देख रही हैं कि जिनको हमने आशीर्वाद दिया था, हमारी सीता जू, वो एकदम नंगे पैर चल रही हैं इतनी गर्म भूमि पर, पछाड़ मार-मार कर गिर रही हैं वो, सब इधर-उधर भाग रहे हैं। भाग कर क्या करते हैं? कुछ लोगों का जो है फिर भी अभी सोचने समझने की क्षमता भी है, तो वो क्या करते हैं, वो जहाँ-तहाँ से कहीं न कहीं से पुष्प तोड़-तोड़ कर लाते हैं। कोई भागकर अपने घर जा रहा है, घर से वो जल लेकर आ रहा है ना? जो जल लेकर आया है वो पूरे जो मार्ग है उस पर जल उलीच रहा है। जो कहीं न जा नहीं सकते, वो अपने अश्रुओं से प्रार्थना करते हैं कि भई तुम कहाँ, अपने नेत्रों से कहते हैं कि तुम क्यों सूख गए? यही तो समय है अश्रुओं के आने का। हम अपने अश्रु बहा-बहा कर इस तपते मार्ग को शीतल कर दें। जी, ये वहाँ का वातावरण है। चारों ओर वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा वर्णन आता है कि जो ये प्रजा है, ये मंदिरों के गुंबज पे चढ़ गई थी, अट्टालिकाओं पर चढ़ गई थी, भव्य भवन, इतना सुंदर वहाँ पे वर्णन किया गया है। वो ये कहते हैं कि मतलब जो एक एवरेज हाउसहोल्ड था अयोध्या में, वो भी 7 मंजिला था। तो 7 मंजिला भवन की छतों पर चढ़-चढ़ कर जो लोग हैं, अपने इष्ट के दर्शन करने के लिए ललायत हो रहे थे। राजपथ पर तो इतनी भारी भीड़ जमा थी, कहीं कदम रखने की का स्थान नहीं मिल रहा था। तो लोग जो हैं वो ऊँचे भवनों की छतों से कूद-कूद कर आगे जा रहे थे कि अरे! सीता जी के जो चरण हैं वो तपती हुई भूमि पर क्यों हैं? हम जाके वहाँ जल की वर्षा कर दें, हम वहाँ पे जाके पुष्प बिछा दें। क्या करें? इतना विचित्र दृश्य हो गया है, इतनी कारुणिक वहाँ पे स्थिति बन गई है। तो सीता जी के साथ जो है वो राम जी हैं। अब जब पूरी प्रजा के वासी अपने प्रभु राम को देखते हैं कि बिना छत्र के चल रहे हैं, सर पे कोई छत्र नहीं है, कड़ी धूप में चलते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये जो धूप है, ये राम जी को नहीं तपा रही, वो उन सब के हृदय को तपा रही है। हुँ। आप ये सोचिए कि अब से पहले अगर कभी सीता जी, राम जी उद्यानों में पुष्प चयन के लिए भी जाते थे, तो भी उनके साथ सेना की 4 टुकड़ियाँ चलती थी। 2 टुकड़ियाँ आगे, 2 टुकड़ियाँ पीछे। और आज उनके साथ कोई सेना नहीं है, कोई छत्र नहीं है। आज अगर उनके साथ कोई है तो केवल लक्ष्मण जी हैं। हुँ। राजसी रथ और भव्य छत्र जहाँ नियुक्त रहते थे, आज उनके शीश पर कोई छत्र उनको दिख ही नहीं रहा है, अयोध्या वासियों को। तो इधर-उधर जो है इतनी भीड़ है, सुमंत जी के अनुरोध पे वहाँ पे कई जगह अवरोधक लगाए गए हैं, ताकि लोग रास्ता ही ना बंद कर दें, ऐसा ना हो कि राम जी चल ही ना पाएँ। लेकिन अयोध्या वासु तो ये है कि सामने से तो नहीं अवरोध नहीं करते, क्योंकि जब वो देखते हैं कि सीता राम जी, लक्ष्मण जी आ रहे हैं, तो अपने आप ही स्वतः ही सहज भाव से ही वो रास्ता देने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो आगे जाते हैं तो उनका हृदय डरने लगता है कि अरे! गए सीता राम लक्ष्मण हमें छोड़कर। तो जैसे ही ये डर उनको लगने लगता है वैसे ही वो सब के सब उनके पीछे हो जाते हैं। अब आगे-आगे सीता राम लक्ष्मण जी चल रहे हैं, पीछे-पीछे पूरी की पूरी प्रजा चल रही है। आप लोगों को याद होगा कि पिछली बार पिछली से पिछली क्लास में शायद कौशल्या जी ने कहा था, सॉरी सुमित्रा जी ने कहा था, लक्ष्मण जी को कहा था कि हे लक्ष्मण, जो राम है वो अयोध्या से नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण जी ने जब बताया कि हे माता राम जो है वो अयोध्या को त्याग कर जा रहे हैं, तो सुमित्रा जी ने कहा ये हो ही नहीं सकता। हो इसलिए नहीं सकता क्योंकि राम तो अयोध्या का कभी त्याग कर ही नहीं सकते। अरे अयोध्या जो है वो राम से है, राम अयोध्या से नहीं है। तो जहाँ राम होंगे वहाँ अयोध्या होगी। तो आज इन सब अयोध्या वासियों को राम जी के पीछे जाते-जागते हुए देखकर हमें ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी अयोध्या सुमित्रा जी के वचन को सार्थक करने के लिए एकदम उमड़ आई है। उनकी उनके वचनों को आज सत्य सिद्ध कर देंगे। सब आपस में बात करते चलते हैं। वो ये कहते हैं कि महाराज को हुआ क्या है? ऐसा वर उन्होंने दे कैसे दिया रानी को? एक व्यक्ति दूसरे को कहता है ऐसा लगता है महाराज पर किसी दुष्ट आत्मा का साया आ गया है। वरना महाराज दशरथ तो राम जी को बिना देखे अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। उनके बिना एक घड़ी नहीं रहते थे। अगर राज दरबार में भी जाते थे तो उसमें भी ब्रेक ले लेकर वापस आते थे महल में। एक बार नज़र भर कर राम जी को देख लेते थे, तो ऐसा लगता था उनकी साँस में साँस आई है, फिर वापस जाके अगला कार्य करते थे। तो वैसे अपनी संतान तो हर पिता को प्रिय होती है, लेकिन राम जैसा पुत्र
जिसने अपने गुणों से पूरे विश्व का हृदय जीत रखा हो। क्षमा, दया, शील, दम, सब गुण तो श्री राम जी में शरण पाते हैं। तो ऐसी संतान को, ऐसे पुत्र को वन में जाने का आदेश महाराज दे ही कैसे सकते हैं? ये हुआ तो हुआ क्या? दूसरा व्यक्ति जो है वो ये कहता है कि भाई, हमने तो ये देखा है कि अगर किसी वृक्ष को नष्ट करना हो तो उस वृक्ष की जड़ पर चोट की जाती है। तो जैसे ही किसी वृक्ष की जड़ पर चोट की जाए तो उस वृक्ष के तने, उस वृक्ष की टहनियाँ, उस वृक्ष के फूल, फल, पत्ते सब नष्ट हो जाते हैं। अगर राम अयोध्या को छोड़कर गए तो पूरी अयोध्या को नष्ट होने में कोई समय नहीं लगेगा। और उसके बाद फिर वो देखते हैं कि सीता जी जा रही हैं, राम जी जा रहे हैं, पीछे-पीछे उनकी सेवा में तैनात लक्ष्मण जी जा रहे हैं। तो वो व्यक्ति दूसरों से कहने लगता है कि देखो भाई, अब तो हमारा नष्ट होना बिल्कुल तय है। अगर हमें नष्ट होने से कोई बचा सकता है, तो वो हैं लक्ष्मण जी। देखो उनका आचरण, देखो वो हमारे लिए क्या सीख प्रस्तुत कर रहे हैं। वो हमें ये बता रहे हैं कि करना क्या है। सब भूल जाओ, पिता, माता, भाई-बहन सब, सब कुछ छोड़कर अपना पूरा जीवन राम जी की सेवा में समर्पित करना है, बस। अब ये बात सुनते ही पूरे अयोध्या वासियों में जोश आ जाता है। लक्ष्मण जी को देखकर पूरी प्रजा ने अयोध्या को छोड़कर राम जी के साथ जाने का मानो निर्णय ले लिया है। उनके पीछे-पीछे पूरा जन समुदाय जो है, वो उमड़-उमड़ कर आ रहा है। लोग बात करते जा रहे हैं। अभी महाराज दशरथ की बात की, फिर लक्ष्मण जी की बात की, सीताराम जी को देखा। अब ये कहते हैं कि रानी कैकेयी को राज्य चाहिए था ना, एक काम करो, उनको एक सबक सिखाते हैं। उनको ऐसा राज्य देते हैं जिसमें धर्म का कोई चिन्ह ही विशेष ना रह जाए। कोई एक चिन्ह भी देखने को कहीं नहीं मिलेगा। ना कोई मंदिर, ना कोई ठाकुर सेवा, ना यज्ञ, ना तप, ना हवन, ना कोई मंत्रों का जाप। एकदम नगर के नाम पर एक धूल धूसरित खंडहर उनके लिए छोड़ के जाएँगे। अरे असली नगरी तो वहाँ होगी जहाँ पे राम है। अगर राम जी वन में जा रहे हैं, तो वन में ही बसेगी असली अयोध्या। और जो वन के जिनको हम बोलते हैं ना, जैसे हमने देखा पिछले भी हमने डिस्कस कर रहे थे कि वनों में जाने से क्यों मना कर रहे थे? क्योंकि वनों में तो भयानक हिंसक पशु हैं। तो ये अयोध्यावासी अब एक-दूसरे से ये बात कर रहे हैं कि असली भव्यता तो अब उन वनों में जाकर बसेगी जहाँ पे राम जी जा रहे हैं। और उन वनों के भयानक हिंसक पशु जो हैं, वो अयोध्या में आकर रहेंगे। फिर देखते हैं रानी कैकेयी को मिली अपनी अयोध्या कि नहीं मिली। अरे भाई, वो नगर जो राम का त्याग कर दे, वो किसी शुभ कर्म के योग्य कैसे हो सकता है? तो अब ये सब सारी बातें बोल रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर इसका वर्णन दिया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कुछ इसके बारे में कहा ही नहीं है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में इसके बारे में जो वर्णन है वो काफ़ी विस्तृत है। वाल्मीकि जी ये कहते हैं कि ये सब बातें हो रही हैं, तो भगवान राम जो है सब बातें सुन रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर ज़रा भी शिकन नहीं है, एकदम ज़रा-सा भी विचलित नहीं हो रहे। महाराज दशरथ के महल की ओर जो है वो कदम बढ़ा रहे। महल पे पहुँचकर उन्होंने देखा कि वहाँ पे तो सुमंत जी जो हैं, बहुत दुखी अवस्था में खड़े हुए हैं, बहुत दुखी हैं। सुमंत जी, आप ये समझिए कि उनका परिवार ही है, मंत्री भी हैं, सखा भी हैं, महाराज के सारथी भी हैं और विश्वस्त्र उनके सलाहकार भी हैं। सुमंत जी का बहुत आदर है, भगवान जाते हैं, सुमंत जी को सादर प्रणाम किया। सुमंत जी ने देखा, अरे राम आ गए, लक्ष्मण, सीता जी, सब समझ गए, सब समझ गए सुमंत जी। जान गए कि लक्ष्मण साथ जाएँगे, सीता जी भी साथ जाएँगी। उनका हृदय काँप गया। उन्होंने सोचा कि अभी अंदर जो दशरथ महाराज हैं, वो तो ये सोचकर इतने व्याकुल हुए जा रहे हैं कि राम जा रहे हैं, जब उनको पता लगेगा कि सीता जी भी जा रही है, तो क्या करेंगे? राम जी जो हैं वो उनको अगली बात बोलते हैं सुमंत जी को, वो ये कहते हैं, तात आप मेरे पिताजी को सूचित कर दीजिए कि उनका पुत्र राम उनके दर्शनों का अभिलाषी है। सुमंत जी बहुत भारी कदमों से जो है महल में प्रवेश करते हैं, महाराज के भवन में जाते हैं, अंतपुर में, और वहां देखते हैं कि नगर के राजा जो है महाराज दशरथ, उनके परम मित्र, वो एकदम विक्षेपित अवस्था में, आप ये कह सकते हैं कि उनको मिलते हैं। अब सुमंत जी कहते हैं, इनको कहूँ तो मैं कैसे कहूँ? बहुत साहस जुटाकर जाते हैं, महाराज को उठाते हैं, ऊपर बैठाते हैं। वो कहते हैं, महाराज, आपके जो पुत्र है ना राम,
उन्होंने अपना सारा धन-धान्य ब्राह्मणों को दान कर दिया है। अपना सब कुछ दान करने के बाद वन में जाने के लिए तत्पर हैं और आपके महल के बाह्य कक्ष में आन पहुँचे हैं। तो महाराज दशरथ उनको देखने लगते हैं, सुमंत जी को। अब सुमंत जी ने भी राम जी का नाम लिया तो अगली बात उनके मुख से क्या निकलती है सुनिए। वो ये कहते हैं कि महाराज, वो राम वनों में जाने के लिए सज्ज हैं, जो राम उन सब गुणों से धनी है जो एक सुयोग्य राजा की शोभा बढ़ाते हैं। इसका मतलब है कि उनके जो गुण हैं उसके हिसाब से तो उनको राजाओं का राजा बनना चाहिए, लेकिन जा रहे हैं वो वन में। आज एक ऐसा दिन आ गया है कि आज वो राजमहल का त्याग करके वनों की ओर कदम बढ़ाने के लिए आपकी आज्ञा की अभिलाषा कर रहे हैं। अब राम जी का नाम सुना महाराज दशरथ को तो एक बार तो होश आ गया। राम का नाम सुन के उनको होश आया, क्योंकि राम जी का नाम सुन के उनको अच्छा लगता था। लेकिन जैसे ही दूसरी बात सुनी तो वो याद कर लिया उन्होंने कि अरे, राम आए तो हैं लेकिन वनों में जाने के लिए आए हैं। बड़े व्याकुल हो गए, एक बार फिर से दोबारा निस्तारित होने लगे, अपने भाग्य को कोस रहे हैं, स्वयं को दोषी ठहराने लगे हैं। सुमंत जी से कहने लगे कि हे सुमंत, अभी राम को मत लेके आओ, एक काम करो, मेरी सब रानियों को बुलाओ, मेरी दोनों रानियों को यहाँ पे बुला भेजो। मैं आज सबको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं कितना क्रूर हूँ, कितना दुष्ट है ये राजा दशरथ, कि इस दुर्भाग्य को, दुर्भाग्य क्या कि राम जी जो है सबको छोड़कर वो वनवास के लिए जा रहे हैं, कि इस दुर्भाग्य को मैंने पूरी प्रजा के ऊपर धकेल दिया है। इनको इस दुर्भाग्य की ओर ढकेलने वाला मैं हूँ। और ये जानते हुए भी कि राम जो है अयोध्या का त्याग करके जाएंगे, क्योंकि मुझे तो पता है कि वो धर्म के कितना एकदम धुरंधर है, तो वो जाएंगे जरूर, वो किसी के रोके रुकेंगे नहीं। और इस बात को जानते हुए भी ये महाराज दशरथ, जिसको लोग कहते हैं ना चक्रवर्ती महाराज, ये ऐसा लालची है, इस राज्य का जीवन का इतना लालच है इसको, कि अब तक जीवित है। बोले जाओ सुमंत, मेरी रानियों को बुला कर लाओ, मैं उनको अपना सही परिचय देना चाहता हूँ। ऐसी सी बात बोलने लगे महाराज दशरथ। सुमंत जी अब क्या करें, गए बाहर, दोनों रानियों के महल में पहुंचे। वहां पर जाके पहले तो उनसे बताया नहीं गया कि क्या वहां का दृश्य है। दोनों रानियों को देखा हो तो दुख में डूबी हुई हैं। बहुत मुश्किल से, बहुत कठिनता के साथ उन्होंने राजा का संदेश दिया। सब रोने लगे, चल पड़े महाराज के महल की ओर। अभी तो वो महल के रास्ते में ही है, तब तक क्या हुआ, गुरु वशिष्ठ और माता अरुंधति वो राम जी को ढूंढ रहे थे। जब उनको ये समाचार मिला, उन्होंने कहा राम जी यहाँ पे हैं। दशरथ जी के महल तक आए तो पता चला यहाँ से तो चले गए। यहाँ से चले गए कहाँ गए, इतने कौशल्या जी के महल पहुंचे तब पता लगा वहां से निकल चुके हैं। तो उनको ढूंढते ढूंढते वो वापस आए हैं दशरथ जी के भवन में। तो वशिष्ठ जी जो है और जो गुरु माता अरुंधति है, वो केकई को समझा रहे हैं, दोनों बहुत केकई को समझा रहे हैं। लेकिन देखिए विधि का क्या विधान है। दोनों मिलकर कह रहे हैं, गुरु वशिष्ठ ही कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हारे पूरे कुल का, कैकई जी तो अभी विवाह करके आई थी ना, थोड़े कुछ वर्ष हो गए, चलो ठीक है, लेकिन वो तो सदियों से उनके कुल गुरु हैं। वो ये कहते हैं कि मैं इस कुल का गुरु तुमसे निवेदन करता हूँ कि कहीं मान जाओ। अरुंधति जी कहती हैं, वो ये कहती हैं कि कहीं तुमने तो हमेशा मेरा इतना आदर किया है, मेरी किसी बात को आज तक तुमने नहीं टाला, तुम्हें क्या हो गया है। तुम एक काम करो, अगर अयोध्या का राज्य तुम्हें भरत को देना है तो दे दो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, लेकिन राम को वनवास तो मत दो। एक काम करो, राम हमारे गुरु गृह में रह लें, वनवास के लिए तो राम को कोई भेज नहीं सकता। ये बात कैसे, कैसे तुम इस बात को राजी हो सकते हो। कैकई, कैकई जी जो है वो एकदम चुपचाप खड़ी है, ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी की बात सुन ही नहीं रही, उन पे कोई अंतर पड़ ही नहीं रहा। इतने में सुमंत जी वहां आ जाते हैं। सुमंत जी के साथ दोनों रानियां हैं। दोनों रानियां देखती हैं, अरे यहाँ तो गुरु वशिष्ठ भी हैं। गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम करती हैं, स्वयं को थोड़ा सा संचालित करती हैं, संभालती हैं, एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती हैं। सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। अश्रु जो है सबकी नेत्रों से प्रवाहित हो रहे हैं। राजा जो है संकेत करते हैं सुमंत जी को कि जाओ अब राम को बुला कर लाओ। सुमंत जी बेचारे उठते हैं, राम जी को संदेश भेज देते हैं, बाहर वापस आते हैं दशरथ को, महाराज दशरथ को सहारा देने के लिए। महाराज दशरथ नीचे बैठे हैं, उनको दोबारा से खड़ा करते हैं सुमंत जी, आसन पर बैठाते हैं।
इतने में सीताराम लक्ष्मण जी ने कक्ष में प्रवेश किया। अब जैसे ही महाराज दशरथ खड़े हो गए, उन्होंने सोचा कि राम आ रहे हैं। पदचाप से, उनके कदमों की आहट से उन्होंने जान लिया। तो महाराज दशरथ जो है वो खड़े हो गए राम जी को गले लगाने के लिए। लेकिन जैसे ही देखा कि ये जो राम जी है उनके साथ सीता सीता जी भी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं, तो एकदम से समझ गए। वो जान गए कि राम जो है वो अकेले नहीं जा रहे, सीता साथ जाएंगी, लक्ष्मण साथ जाएंगे। अब ये जो भारा दुख का पहाड़ उन पे आके टूटा, महाराज दशरथ मूर्छित होके वापस नीचे गिर गए। सुमंत जी भाग कर आए हैं, अभी उनको संभाला था, अभी राम जी की तरफ देखा तो वापस मूर्छित होकर गिर गए। राम लक्ष्मण भाग कर आए हैं, उठाया है, संभाला है, उनको आसन दिया है, उनकी उनके चरण दबाए हैं। महाराज दशरथ जो है वो धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी आंखें क्या है, आप ये समझिए कि तपते हुए लोहे के समान लाल हैं। और कितने दुख का वहन कर सकते हैं महाराज दशरथ। उनके मुख से बोल नहीं निकल रहे हैं। मुख से तो नहीं बोल पा रहे, लेकिन उनके नेत्रों से ऐसा लग रहा है कि प्रश्नों की बौछार हो रही है। राम जी समझ गए, को आसन पर बैठाया महाराज दशरथ को। राम जी अब उनसे कहने लगे हैं कि हे तात, हे पिताजी, मैं क्या करूं, मैंने बहुत समझाया, सीता को बहुत समझाया, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं हुई। वो ये कहती हैं कि वो भी वनों में मेरे साथ जाएंगी। लक्ष्मण की ओर देखते हैं महाराज दशरथ, तो राम जी अब ये कहते हैं कि लक्ष्मण को भी मैंने बहुत प्रकार से समझाया पिताजी, लेकिन आप तो लक्ष्मण का स्वभाव जानते ही हैं, वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। मुझे कहता है कि वो भी मेरे साथ जाएगा। तो पिताजी आप हम तीनों को वनों में जाने की आज्ञा दीजिए। महाराज दशरथ अब क्या कहें और क्या ना कहें। देख रहे हैं सीताराम लक्ष्मण को, समझ में नहीं आ रहा क्या बोले क्या ना बोले। बहुत दुखों का जो आज महाराज दशरथ का जो भवन है वो आज महाराज दशरथ का भवन नहीं रहा। वो ऐसा लगा कि वो दुख का एक पता है। पूरा का पूरा जो भवन है वो दुख से भर गया है। बहुत बहुत मुश्किल समय है। जी, आज की कथा को तो हम यहीं पे विराम देते हैं। कल हम वापस आएंगे, इसी कथा को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। देख रहे हैं सब लोगों के लिए बहुत मुश्किल समय है। जब गुरु वशिष्ठ हैं उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं आगे क्या करूं। उनकी बात को, अरुंधति जी की बात को क्या कई जी ने मना कर दिया। महाराज दशरथ के पास कोई उम्मीद ही नहीं है। और अब देखिए राम जा रहे हैं तो साथ में सीता जी जा रही हैं। महाराज दशरथ जी क्या कहें, वो जो कहेंगे उस संवाद को हम श्रवण करने का प्रयास करेंगे कल। जी, ये सारे प्रसंग जो हम सुन रहे हैं, ये देखिए वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो बड़ी जल्दी इनको आगे बढ़ा दिया है। वाल्मीकि जी ने कुछ विस्तार से बताया है। तो हम ये चाहते हैं कि जब हम ये सारा प्रसंग सुने, कहने को तो हम भी एक लाइन बोल के आगे बढ़ सकते हैं हम सब लोग, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सारे प्रसंग हम सुने। भगवान के भक्त भगवान को लेकर कितना अपने हृदय में प्रेम धारण करते हैं, जब हम वो सुनेंगे तभी तो हमें कुछ सीख मिलेगी। हम तो इस जगत में आके भगवान के प्रेम के बारे में बात करते हैं, लेकिन भगवान के लिए प्रीति रखने के लिए हम क्या छोड़ने को तैयार है, ये एक ऐसा प्रश्न है जो हमें स्वयं से पूछना पड़ेगा। क्योंकि इस प्रश्न को जब तक हम फेस नहीं करेंगे, तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे। इसीलिए भगवान के भक्तों का जो चरित्र है वो हमें कहना बहुत बहुत आवश्यक है। और वही बात आती है जो हम इतनी बार कह चुके कि रामचरितमानस का एक एक चरित्र जो है उसके उनका अगर हम नाम लें रोज, हमें ये जैसे ही हम कथा सुनते हैं, जो भी भगवान के भक्त हैं उन सबको हमें सुबह उठते ही जययुक्त करना चाहिए। पहले उनकी जय देनी चाहिए। उनके नाम की जय देने में ही इतना सामर्थ्य है कि वो हमारे जीवन को बदल कर रख सकता है। हमारे जीवन में सुबह से लेकर शाम तक कितनी चुनौतियां आती हैं, कितने सारे कष्ट, दुख, अवरोध हमारी भक्ति के कितने सारे आते हैं। लेकिन अगर हम भगवान के भक्तों की जय बोलते रहेंगे तो वो सारे अवरोध जो है वो हम हटाने में सक्षम हो सकते हैं। अपने आप तो नहीं कर सकते, लेकिन भगवान के भक्तों का नाम हमसे वो करवा सकता है। भगवान का पवित्र नाम वो करवा सकता है। जी, इसीलिए हम ये सब सारी कथाएं करते हैं कि उन कथाओं को सुने, अपने हृदय को थोड़ा सा हम
कोमल बनाए, भगवान का प्रेम जो है वो वहाँ आकर वास करे, इस योग्य बनाने की हम कामना करें अपने हृदय को। जी, इन्हीं विचारों के साथ आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सब लोग यहाँ पे आए, इतना कीमती समय आपने दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। अम, हरे कृष्णा प्रभु साधुवाद, जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी, हरे कृष्णा।